हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड सेकंड सेमेस्टर पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का पेपर लेकर आया हूँ। जो पेपर कोड है वह है B201 ए। दोस्तों 3 घंटे का ये पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स है 70। दो खंड इसमें बने हुए हैं पेपर में। खंड ए में है लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों जो खंड ए में जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार हैं। गणित की महत्ता पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। गणित में अवधारणात्मक समझ से आपका क्या तात्पर्य है? विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित एक महत्वपूर्ण विषय किस प्रकार है? गणित के भाषाओं के साथ सहसंबंध पर चर्चा कीजिए। प्रश्नोत्तर विधि के लाभ एवं सीमाओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 6 है, एक गणित अध्यापक हेतु श्रव्य दृश्य साधन किस प्रकार सहायक है? गणित को लोकप्रिय करने हेतु गतिविधियाँ सुझाइए। एक प्रभावशाली गणित अध्यापक के गुणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दोस्तों ये 8 प्रश्न हैं, कोई 5 प्रश्न आपको करने हैं इसमें। सेक्शन बी में दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इंटरनल चॉइस के साथ। पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट लिखना है आपको। गणित का इतिहास, गणित शिक्षण के उद्देश्य और गणित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। इसी के अथवा में है दोस्तों निम्नलिखित के योगदान पर चर्चा कीजिए। जो वैज्ञानिक हैं रामानुजन एवं लियोनार्ड यूलर, इनके बारे में लिखना है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित की महत्ता का उल्लेख कीजिए। चयन, क्रम एवं संगठन। इसी के अथवा में दोस्तों दूसरे प्रश्न के अंदर गणित शिक्षण की विधि एवं तकनीकी के मध्य विभेद कीजिए। विश्लेषण विधि एवं अभ्यास तकनीकी पर चर्चा कीजिए। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, 8वीं कक्षा हेतु बीजगणित की किसी एक प्रकरण पर एक पाठ योजना तैयार करना है। लेसन प्लान बनाना है आपको अलजेब्रा से लेकर ऐसे कोई टॉपिक लेकर के। इसी के अथवा में दोस्तों लास्ट प्रश्न, गणित में पिछड़े बालकों पर चर्चा कीजिए। एक गणित अध्यापक के लिए उपचारात्मक शिक्षण का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? दूसरा पेपर जो है दोस्तों पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस B201 सेम पैटर्न दोस्तों इसमें भी है। सेक्शन ए में लघु उत्तरीय प्रश्न, सेक्शन बी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जो ए में जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, डिफाइन द टर्म साइंस, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ साइंस, डिस्क्राइब एनी टू वैल्यूज, हाउ आर ऑब्जेक्टिव्स रिटन इन बिहेवियर टर्म, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। जो चौथा प्रश्न है वह है डिफाइन करिकुलम, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, एक्सप्लेन करना है। पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए, पाठ्यक्रम तथा विषय वस्तु में अंतर लिखना है। डिफाइन कंटिन्यूस कम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन, व्हाट आर इट्स टू एडवांटेज, डिस्क्राइब। सतत व्यापक मूल्यांकन परिभाषित करना है और दो इसके लाभ लिखने हैं। उपलब्धि परीक्षण तथा निदानात्मक परीक्षण में कोई दो अंतर लिखना है दोस्तों। लेसन प्लान से आप क्या समझते हैं, यानी पाठ योजना के बारे में लिखना है। इसके लाभ क्या हैं, किन्हीं दो का उल्लेख करना है। शिक्षण की व्याख्यान विधि का वर्णन करना है, इसे रुचिकर बनाने के दो उपाय सुझाने हैं। दोस्तों ये 8 में से कोई 5 प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। सेक्शन बी है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जो पहला प्रश्न है, पदार्थ विज्ञान शिक्षण की व्याख्यान प्रदर्शन विधि का वर्णन कीजिए, इसके गुण दोष लिखिए। इस विधि का प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इसी के ऑप्शन में है दोस्तों दूसरा प्रश्न है, पदार्थ विज्ञान शिक्षक के व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक गुणों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवोल्यूशन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फॉर्मेटिव इवोल्यूशन ओवर समेटिव इवोल्यूशन। संरचनात्मक योगात्मक मूल्यांकन में अंतर क्या है, इनके लाभ लिखने हैं दोस्तों। इसी के जो ऑप्शन में है दूसरा प्रश्न, विज्ञान के क्षेत्र में भाभा तथा CV रमन के योगदान का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, माध्यमिक स्तर पर पदार्थ विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य है, लक्ष्य एवं उद्देश्यों में अंतर कीजिए। इसी के ऑप्शन में दोस्तों
पदार्थ विज्ञान शिक्षण के अनौपचारिक उपागमों से आप क्या समझते हैं? अनौपचारिक उपागमों के क्या लाभ हैं? ये दोस्तों दूसरा पेपर था फिजिकल साइंस वाला। इसके दोस्तों 2017-19 का पेपर है ये, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। इस समय जो पेपर होते थे दोस्तों, ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल क्वेश्चन भी आते थे। जो प्रश्न है दोस्तों इस प्रकार है। सेक्शन ए में दोस्तों है सही गलत का प्रश्न है। गणित मापतौल परिमाण एवं आकार प्रकार से संबंधित विज्ञान है। इसको आपको बताना है सत्य असत्य। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य व गृह कार्य समान प्रविधियों की और इंगित करती है। संश्लेषण विधि स्मृति पर आधारित है। माध्यमिक स्कूली अध्यापक बनने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है। गृह कार्य पर कम निर्भरता अनुसंधान विधि का एक गुण है। दोस्तों ये 5 प्रश्न जो है सही सही गलत के लिए। इसके बाद ऑप्शनल क्वेश्चन, गणित की उन्नति एवं वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। किसने कहा है दोस्तों? लिखना है आपको। ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। गणित सभ्यता का दर्पण है, परिभाषित किया गया है। किसने बताया था दोस्तों? इसमें ऑप्शन दिए हैं, आप कर सकते हैं। गणित में मूल्यांकन की प्रक्रिया शामिल है। इसमें दोस्तों 8वां प्रश्न है ये। 9वां प्रश्न है दोस्तों, गणित में पिछड़ेपन का कारण है। क्या कारण है दोस्तों? ये आपको देखना है। इसमें ऑप्शन टिक लगाने हैं। प्रश्न संख्या 10 है, गणित में 4 प्रारंभिक नियमों का शिक्षण एवं एक प्राथमिक हिस्सा है। कौन सा उत्तर सही होगा? तो दोस्तों टिक लगाना है। सेक्शन बी में है दोस्तों, प्रकरण लाभ एवं हानि से संबंधित 2 विशिष्ट उद्देश्य लिखिए। गणित पाठ्यक्रम के चयन के 2 सिद्धांत लिखने हैं। निगमन विधि की 2 सीमाएं वर्णित कीजिए। इसके बाद दोस्तों चौथा प्रश्न है, मौखिक तकनीक से आप क्या समझते हैं? उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है? सेक्शन सी में दोस्तों, गणित शिक्षण के लक्ष्य उद्देश्य क्या हैं? गणित में अवधारणा निर्माण पर चर्चा कीजिए। गणित सीखने को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का वर्णन कीजिए। गणित का भाषा एवं संगीत से किस प्रकार से संबंध है? 5वां प्रश्न है, गणित शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधन किस प्रकार सहायक है? पाठ्य योजना तैयार करते समय किन बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए? 7वां प्रश्न, एक प्रभावशाली गणित शिक्षक के लिए किन्हीं 4 गुणों को लिखिए। इसके बाद सेक्शन डी 15 नंबर का क्वेश्चन, गणित में निम्नलिखित के योगदान लिखने हैं। आर्यभट्ट एवं एलन ट्यूरिंग। इसी के अथवा में दोस्तों भास्कर प्रथम एवं गॉस। दूसरा प्रश्न है, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का स्थान पर एक निबंध लिखिए। तीसरा प्रश्न है, कक्षा 8 हेतु ज्यामिति से किसी एक प्रकरण पर लेसन प्लान तैयार कीजिए। दोस्तों इसके बाद चौथा प्रश्न, नोट्स लिखना है आपको, शॉर्ट नोट। जो टॉपिक है वो है आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड। गणित में मूल्यांकन का उद्देश्य लिखना है। पर्पस ऑफ इवोल्यूशन इन मैथमेटिक्स। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी, स्व अध्ययन का महत्व। इस प्रकार दोस्तों ये 2017-19 का पेपर पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का। आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी इसमें हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।